और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश में भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और यहाँ लोकतंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल विदेश में देश को बदनाम करते हैं। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. Can you go to the next slide? And so we decided to go back into Indian history and Indian culture, and we decided to use a very powerful tool that has been used in Indian history called the Yatra, and that's Mahatma Gandhi doing a Yatra against the British, which actually broke the back of the British Empire. It's called the Dandi Yatra. My Indian friends here will know about it. कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान पेगासस पर बोलते हुए सरकार को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका भी नियंत्रण में है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी भी जासूसी की गई और उनके फोन में भी पेगासस था। और इस पर बीजेपी ने राहुल को जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल के दिमाग में ही पेगासस है। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। तो राहुल का बयान देश का अपमान। कैम्ब्रिज से राहुल के जो आरोप लगाए गए हैं उससे सवाल यही उठता है कि क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है? बोलने पर अब विपक्षी नेताओं को जेल, मेरे फोन में पेगासस था। और इस पर अनुराग ठाकुर ने भी वार किया। उन्होंने कहा कि राहुल के दिमाग में पेगासस है। राहुल ने जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। विपक्ष के खिलाफ लगातार केस किए जा रहे हैं, देश को बदनाम करने की साजिश है, ये अनुराग ठाकुर ने यानी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, विदेशी धरती पर देश के अपमान की राहुल गांधी को आदत हो गई है। बीजेपी ने हमला बोला, बोलने पर विपक्षी नेताओं को जेल भेज देते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल के बयान पर क्या कहा, वो सुनिए। ये इश्यू पार्लियामेंट में ओपनली उठा और सभी पार्टी लोकसभा में, राज्यसभा में और दूसरे पार्टी वाले भी उठाए, तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप होते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि किसका हो रहा, कहाँ हो रहा, कब हो रहा, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि टेलीफोन टैपिंग कैसा होता है, राज्यों में हो रहे हैं और दूसरे लीडर्स के भी होते हैं, लेकिन वो बार बार बोलते हैं कि प्रूफ दो। तो चंद चीजें ऐसे हैं वो लोगों को मालूम रहता है, लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो तब उसका फायदा वो उठाते हैं। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि सरकार इस मामले में सफाई दे। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल के सभी आरोपों पर सरकार से सफाई भी मांगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के बाहर जाके बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं जेडीयू से। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी मोबाइल में पेगासस है और जासूसी की जा रही है। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं और संसद सदस्य हैं। उन्होंने अगर सरकार पर इस प्रकार का आरोप लगाया है तो ये गंभीर आरोप है और इस पर संसद में भी बहस हुई है। लिहाजा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि श्री राहुल गांधी के वक्तव्य में कितनी सत्यता है। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में जो देश का स्ट्रक्चर है उसको कुचला जा रहा है सरकार से, और हिंदू के अलावा मुस्लिम और सिख बाकी लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बताया जा रहा है, उस आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? जो संकीर्णता, असहिष्णुता, असहजता समाज में फैली है वो चिंता का विषय भी है और निंदनीय भी है। पिछले दिनों गो भक्तों के नाम पर, गो सेवकों के नाम पर, गो संरक्षक के नाम पर कई जगहों पर हिंसाओं में लोग मारे गए हैं। कुछ पॉलिटिकल आउटफिट के नेताओं के द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्तेजनात्मक टिप्पणियां की गई हैं, जो चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, क्या जेडीयू भी मानती है कि लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, लोकतंत्र के कुछ ढांचों पर प्रहार हो रहे हैं, जैसे स्वतंत्र लेखन की आजादी है, इकट्ठा होने की आजादी है, बोलने की आजादी है, उस पर समय समय पर प्रहार होते रहते हैं, जो चिंताजनक है। राहुल के बयान पर बोले हैं आदित्य ठाकरे। ये बड़ी अपडेट है। लोकतंत्र नहीं, संविधान पर खतरा है, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान ये खतरे में है। लेकिन सर, राहुल गांधी इस प्रकार के बयान, ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं। जो सिर्फ ये सरकार के साथ है वो नहीं कह रहे, उनको भी अंदरूनी पता है कि लोकतंत्र हमारा धोखे में है। सर क्या आपको लग रहा है